अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और सब ठीक होंगे। आज मैं ना एक क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन है मेरे पास कि मेडिकल के स्टूडेंट्स फास्ट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बहुत से लड़के पूछते हैं जो मेडिकल के होते हैं कि वो कहते हैं कि मेडिकल हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस, यू कैन डू, यू कैन आल्सो अप्लाई, बट देयर आर टू फिक्स डोमेन फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट्स। वो दो फिक्स डोमेन होती हैं बीबीए और बीए, बिजनेस एनालिटिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो फिक्स डोमेन होती हैं मेडिकल के स्टूडेंट के लिए। इनमें अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि दो सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और वो भी ICSL भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। O लेवल वाले, A लेवल वाले सब अप्लाई कर सकते हैं बीबीए और बीए के लिए। लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट के लिए ये दो फिक्स होती हैं। बाकी वो O लेवल, A लेवल वो CS में भी जा सकते हैं और BBA और BA में भी जा सकते हैं। उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती। बट जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होती है। वो ये दो फिक्स डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं CS में जाऊँ और कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और सच एज अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनमें जाना चाहता है, तो उसके लिए उसे सबसे पहले एडिशनल मैथ करनी पड़ेगी। फास्ट में एडिशनल मैथ मस्ट है। आपने अगर आना है इन फील्ड में तो एडिशनल मैथ आप मस्ट करेंगे। वो ये है कि आप जब एंट्री टेस्ट देने आएंगे, अगर आपके पास एडिशनल मैथ रूल नंबर स्लिप नहीं है तो ये आपको बैठने नहीं देते। रूल नंबर स्लिप हो या फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड हो आपके पास एडिशनल मैथ का, और सेकंड ईयर की आपके पास रूल नंबर स्लिप हो। आई थिंक इस टाइम पेपर हो रहे होते हैं जो एडिशनल मैथ करते हैं ना, उनके जिस टाइम फास्ट का एंट्री टेस्ट होता है उस टाइम उनके पेपर हो रहे होते हैं, उनके पास रूल नंबर स्लिप होती है, वो मांगते हैं ज़रूर। अगर नहीं है तो वो बैठने नहीं देते पेपर में। एडिशनल मैथ मस्ट है। अगर मेडिकल का स्टूडेंट्स है वो AI, उसके बाद CS, डेटा साइंस इसकी फील्ड में आना चाहता है ना, तो उसके लिए एडिशनल मैथ मस्ट है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के मुताबिक। जो BBA और BA का पेपर पैटर्न होता है, उसमें आपके लिए ये होता है कि आपको 10% तो होती है आपकी इंग्लिश। वो होती है आपके पास, सिनोनिम होते हैं और भी समथिंग, और पैराग्राफ आ जाते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं आपसे इंग्लिश में, ये पूछी जाती हैं। उसके अलावा आपके पास 15 नंबर का होता है ऐसे राइटिंग। वो इतना कोई ख़ास बड़ा नहीं होता है। ऐसे एक आपको पेज दे दिया जाता है और उस पर आपने ऐसे लिखना होता है। आई थिंक उसकी कोई ख़ास प्रॉपर चेकिंग भी नहीं होती इतना कि टफ़ चेकिंग हो, नहीं, बस आपने लिखना होता है। आपको जो जितना आता है वो लिखना होता है। ऐसे आपको इतना टफ़ नहीं लेना चाहिए, ऐसे है मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा ऐसे। और बाद में आता है 25 नंबर की आपकी आती है IQ। 25% आती है आपकी IQ आती है। वो तो उसमें आपको पता है कि वो जो क्वेश्चन आते हैं आप में सर्च कर लें नेट पे, इस तरह के IQ के बारे में आपको पूछे जाते हैं। और 50% होती है आपकी बेसिक मैथ। व्हाट इज़ बेसिक मैथ? बेसिक मैथ आपकी ये होती है, आपने जो 9th 10th में पढ़ी होती है, आप वही उसको देख के आएँ और उसमें ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। बेसिक मैथ नहीं होती। जो आप सेकंड ईयर में जो इंजीनियरिंग करते हैं, ICS करते हैं, वो जो मैथ पढ़ते हैं वो एडवांस मैथ होती है। बेसिक मैथ होती है, इसमें इतना टफ़ नहीं होता BBA और BA में एडमिशन लेना। अगर CS में करना है, दूसरी फील्ड में करना है, तो फिर मैथ मस्ट है, आप मैथ सेलेक्ट करें। और वो दूसरी बात आती है CS के स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करते हैं, जो क्या ICS करते हैं और O लेवल A लेवल वाले हैं, उनका पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। अगर वो CS और AI और डेटा साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, उनका थोड़ा क्राइटेरिया मुख्तलिफ होता है पेपर का। उनमें 10% तो IQ होते ही होता है। 10% IQ नहीं, 10% इंग्लिश तो होती ही होती है। और 20% उनकी होती है बेसिक मैथ और 50% उनकी होती है एडवांस मैथ, ये हो जाती है। और 30% होता है उनका IQ। 20% उनका IQ होता है। उनका पेपर पैटर्न इस तरह कुछ होता है। और अप्लाई के टाइम आपसे पूछे जाते हैं कि आप कौन सी फिक्स डोमेन में अप्लाई करना चाहते हैं। आप उस टाइम जिस फिक्स डोमेन में आपका इंटरेस्ट है उस फिक्स डोमेन में अप्लाई करें। हाँ, और एक और बात भी है,
पहले था 2022 से पहले कि स्टूडेंट्स जिस डोमेन में अप्लाई करता अगर उसका ना होता उस डोमेन में तो वो दूसरे डोमेन में मूव करवा देते थे उसे। वो कहते थे कि इसको एडमिशन दूसरे डोमेन में देते, अगर उसका दूसरे डोमेन में बढ़ना होता एडमिशन वो दे देते थे। लेकिन अब हो गया है कि पहले यूनिवर्सिटी के अंडर था एडमिशन देना, अब लेकिन है हायर अथॉरिटी, मतलब समझ लें कि इसके हेड ऑफिस के पास है एडमिशन देना, वो ही देते हैं। तो उन्होंने यही किया है कि अब जो जिस फील्ड में अप्लाई करता है बस उसी फील्ड में उसको एडमिशन देते हैं, अब दूसरी फील्ड में उसे मूव नहीं करवाते। बहुत ये 2023 में हमारे साथ इस तरह ही हुआ है। 2022 में हुआ था आपका कैंपस भी, आप जिस कैंपस में सिलेक्ट हो जाएं आप उस कैंपस में जा सकते हैं। लेकिन 2023 में यही हुआ है, आपने जिस कैंपस में अप्लाई किया है उसी कैंपस में अगर आप हुए हैं तो हुए हैं, नहीं हुए तो दूसरे कैंपस में आपको मूव करने की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा सोच समझ के कैंपस और फील्ड का इंतखाब करें, ये नहीं सोच समझ के फील्ड का इंतखाब करें, ये तुक्के इस तरह का ऐसे अप्लाई ना करें, फील्ड सोच समझ के, क्योंकि आपने 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री करनी होती है, वो आपकी बड़ी मैटर करती है। और बाद में आपने उसी में स्पेशलाइजेशन भी करनी होती है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे आ जाएं, इंटरेस्ट ना हो तो फिर दिल नहीं करता पढ़ने को भी, कहता है बंदा कहता है कि इंटरेस्ट है ही नहीं। जो भी काम करें इंटरेस्टेड काम करें, ऐसे काम ना करें फजूल तो कोई नहीं काम हो सकता, लेकिन ये है कि बेदिल वाला कोई काम ना करें, इंटरेस्टेड काम करें, आपको उसमें इंटरेस्ट रहेगा, आप काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये एक चंद बातें थी, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ फिर।